हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग सीडीपी की क्लास लेकर आए हैं और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमें वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की थी? तो चिंतनशील सोच की चर्चा जॉन डेवी ने की थी। कब की थी? तो 1910 में यह की थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एक पैराथायराइड ग्रंथि होती है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियां है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? तो आगमनात्मक तर्क के चिंतन में कौन सी शामिल नहीं है? तो यह कल्पना शामिल नहीं है। अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण ये सब शामिल है और इसमें कल्पना शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते आगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो आपको बता दें, पियाजे ने विकास की 4 अवस्था बताया है। विकास की 4 अवस्थाएं बताए हैं। तो वह कौन सी है? पहली अवस्था है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूल संक्रियात्मक अवस्था और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये है। और इसका स्टेज आपको बता दें, यह 0 से 2 वर्ष होती है और यह 2 से 7 वर्ष की होती है और यह 7 से 11 वर्ष और 11 से 14 वर्ष की होती है। पियाजे की ये 4 अवस्था दिए हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर इसमें हमारा द्वितीय अवस्था कौन सा होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते आगे। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने का असफल होना क्या कहलाता है? तो सीखी गई बात को पुनः धारण करने और स्मरण करने की क्या कहलाता है? तो यह विस्मरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो वह शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम ये सभी विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यह शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो यह सभी प्राणियों में पाई जाती है, लेकिन मनुष्य में सभी प्राणियों में पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति यह जन्मजात मनोसामाजिक प्रवृत्ति है। यह जन्मजात सामाजिक प्रवृत्ति है। यह जन्मजात सामाजिक प्रवृत्ति है। ठीक, यह सभी प्राणियों में पाई जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन करें। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन करें। कौन सा है? लक्ष्य समायोजन प्रेरक, परिवर्तन लक्ष्य प्रेरक, प्रेरक लक्ष्य समायोजन परिवर्तन, समायोजन प्रेरक लक्ष्य परिवर्तन। तो इसमें से कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। लक्ष्य समायोजन प्रेरक परिवर्तन है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिगम के प्रकार का कारण नहीं है? तो कौन सा है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो कौन सा है? असहयोग नहीं है। तो कौन सा है? विद्यालय का असहयोग या अधिगम के प्रकार का कारण नहीं है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में कौन सा अधिगम विकास का एक प्रमुख नियम है? निम्न में से कौन सा है एक शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो कौन सा है? तो कौन सा है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर हमारा अनियमित विकास का नियम, जो अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य का विकास धीमा और अनियमित होता है। ठीक, मनुष्य का विकास धीमा और अनियमित होता है, जिसे हम अनियमित विकास का नियम कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन या कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन किनके द्वारा दिया गया था? तो यह किसके द्वारा? गेट्स और वे अन्य के द्वारा दिया गया था अभी। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, किसका मापन करता है? तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका मापन करता है? तो यह बुद्धि का मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण यह 1905 में किया गया था। 1905 में किया गया था, आप लोग याद रखें। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्टैनफोर्ड बुद्धि का परीक्षण है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो बताइए आप लोग, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से हमारा बी नहीं, ए नहीं है। कौन सा? ए नहीं है। यह नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत भी है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का किसने किया था? फ्रायड ने, युंग ने, मन ने, अल्पोर्ट ने। तो किसने किया था? आप लोग बताइए। तो कौन किया था? यह युंग ने किया था। इसमें युंग ने 3 प्रकार के विभाजन किए थे व्यक्तित्व के, जिसमें अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और एक उभयमुखी 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 था। व्यक्तित्व को युंग ने 3 भागों में बांटा था। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। और आप लोग इससे पहले थोड़ा सा हमें चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन किसने कहा था? तो यह हरलाक ने कहा था। इनमें हरलाक ने कहा था नई नई विशेषता या नई नई योग्यताएं प्रकट हो, किसने कहा था? तो यह हरलाक ने कहा था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो कौन से कारक हैं? कौन से कारक हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 में सही है, सामाजिक विकास का तत्व है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये है क्वेश्चन, नीचे इसका ऑप्शन दिया है।
मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? तो यह किसने किया था? ड्रेवर ने, मैकडूगल ने, वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने। तो किसने किया था? यह मैकडूगल ने किया था, जिसने हर एक प्रवृत्ति का संवेग भी बताया है। कितने? 14 और हर एक प्रवृत्ति का प्रत्येक प्रवृत्ति का संवेग भी बताया है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है, सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह B.F. स्किनर ने दिया है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया है। और सीखने का समग्र का सिद्धांत यह किसने दिया है? सीखने का समग्र का सिद्धांत यह किसने दिया है? इसका नाम एक और है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सीखने का इसे हम सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। सूझ का सिद्धांत इसे हम सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, किसने दिया ये सूझ का सिद्धांत? तो यह कोहलर और कोफका ने दिया है। ठीक, और हल ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो हल ने सीखने के प्रबल सिद्धांत दिए हैं। हल ने कौन सा सिद्धांत है? सीखने के प्रबल सिद्धांत दिया है। इसने हल ने सीखने के प्रबल सिद्धांत दिए हैं। प्रबलन का सिद्धांत, सीखने के प्रबलन का सिद्धांत दिए। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह डम्बिल का है कथन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इनमें से किनका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? तो किसका नाम जुड़ा है? यह फ्रांसिस गाल्टन का नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो कौन सा मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो यह थॉर्नडाइक ने, बता दें आपको, थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए हैं। जिसमें मुख्य नियम और एक गौड़ नियम है। गौड़ नियम है। और गौड़ नियम में मुख्य नियम में 3 नियम बताए हैं और गौड़ नियम में 5 नियम बताए हैं। तो मुख्य नियम 3 है, जो तत्परता का नियम, मुख्य नियम में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और भाव का नियम, यह मुख्य नियम के नियम में शामिल है। और जो ये मुख्य बहु अनुक्रिया का नियम है, यह गौड़ नियम में शामिल है। तो बस आज यहीं तक छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।